नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और मेरे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में अनुमान भी था कि थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा और वो देखने को मिला भी। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी रही कि आज क्रूशियल सपोर्ट से मार्केट ने एटलीस्ट अपने आप को संभाला और स्ट्रॉन्ग पुल बैक निफ्टी बैंक में देखने को मिला। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सुमित जी। आज जो दिन था वो मेक और ब्रेक था। दोनों इंडिसेस पर हम लोग 50 डीएमए ट्रैक कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अहम लेवल है जहां से रिवर्सल भी आ सकता है और आप देखिए कि बिकवाली भी बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन कम से कम बैंक निफ्टी में आपने आज एक बहुत अच्छी रिवर्सल देखा और दोनों इंडिसेस दिन के लोएस्ट लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी पर तो आप लाल निशान देख ही रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अब आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखेगा। 5 या 4 दिन की गिरावट के बाद वापस आप हरे निशान में इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ये शायद एक रिवाइवल का साइन आपको आता हुआ दिख रहा है। देखिए, दिन का लो आपके सामने है 29,700 और वहां से आप 30,350 के ऊपर बंद हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अहम लेवल है और इस पर देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है कल के दिन। लेकिन ये और बहुत कुछ और हम आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी निचले स्तरों से संभल कर हुआ बंद। 13,730 के क्रूशियल आंकड़ों से संभला बाजार। रिकॉर्ड स्तरों से अब तक 1000 अंक निफ्टी तो करीब 3500 अंक सेंसेक्स हुआ साफ। छोटे मझौले शेयरों में भी लोअर लेवल से रिकवरी। जनवरी एक्सपायरी के आखिरी दिन बाजार में बियर्स। दिग्गज बैंक के दम पर निफ्टी बैंक ने किया मजबूत कमबैक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने दिया निफ्टी को सपोर्ट। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से करीब 700 अंकों की रिकवरी दिखाई। शानदार नतीजों और ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद एक्सिस बैंक के शेयर में जोरदार तेजी। इंट्राडे में शेयर 6% तक चढ़कर बंद। सीएलएसए ने दिया 1,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। लेकिन नतीजों के बाद मारुति का शेयर पहुंचा जनवरी के निचले स्तरों के करीब। अनुमान से कमजोर रहे कंपनी के तीसरी तिमाही के मार्जिन। अधिक लागत, कमजोर प्रोडक्ट मिक्स का रहा मार्जिन पर असर। बजट के बाद पूरी तरह पटरी पर लौटेगी रेलवे। मार्च अंत तक सभी पैसेंजर सेवाएं 100% बहाल होने की उम्मीद। सभी जोन को तैयार करने के निर्देश। खबर के बाद आईआरसीटीसी 3% तो आरवीएनएल 6% तक उछला। चलिए, अब आपको जरा दो हमारे मेन इंडिसेस हैं उन पर जरा बारीकी से नजर डालते हैं। डायरेक्टर साहब, पहले लेके आइए निफ्टी का चार्ट। यहां पर आप लगभग 150 अंक का कट देख रहे हैं। ये 1% नीचे आपको बंद होता हुआ दिखेगा 13,820 के आसपास। ये लगातार 5वें दिन है जब आपको एक लाल निशान इस इंडेक्स पर आता हुआ दिख रहा है और बजट से 2 दिन पहले आपको यहां पर एक हल्की सी जो गिरावट है वो कम होती हुई दिखेगी। दिन का लोएस्ट लेवल था 13,710, वहां से आप इसको रिकवर करते हुए देख रहे हैं लगभग 110 पॉइंट्स। तो ये एक बहुत प्लस बात है और आपने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी, अच्छी खासी बाइंग आती हुई देखी कुछ काउंटर्स पर और उसका एंड नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 150 अंक का कट आपने निफ्टी पर आता हुआ देखा। स्थिति और मजबूत थी बैंक निफ्टी पर। यहां पर अब आप चौथे दिन जो गिरावट 5वें दिन में कदम रखी, वहां पर आपको वापस शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। बहुत ही शानदार नतीजे एक्सिस बैंक के थे और उस वजह से सेंटिमेंट बदला। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में आपने अच्छी खरीदारी देखी। उसका नेट नतीजा आपके सामने 74 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 30,360 के आसपास। दिन का लो था यहां पर 29,700। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जबरदस्त रिकवरी आपने इंट्राडे लेवल से आती हुई देखी। सुमित जी, आपने कोई ट्रेडिंग रेंजेस पर नजर रखी हो तो वो शेयर कीजिए। इनफैक्ट आज सबसे पहले तो मेरी नजर थी निफ्टी बैंक के ऊपर, जहां पर एक समय में तेज गिरावट थी, लेकिन हैवी वेट्स स्पेशली आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस, इन 3 शेयरों ने मार्केट को लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और जिसके मद्देनजर निफ्टी बैंक हरे निशान में पहुंचा। इसलिए आपके सामने जो रेंज है वो करीब करीब 800 अंकों की निफ्टी बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ी और एक्सिस बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। नंबर्स के बाद 6% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्क्रीन पर आपके तमाम निफ्टी की रेंज 185 अंकों की दायरे में आज निफ्टी ने कामकाज किया। हालांकि जो गिरावट थी वो एक बार काफी गहराई 200 अंकों से ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिली और निफ्टी ने अपने लोअर लेवल को टच किया, लेकिन वहां से बाजार
घूमा और फिर एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स में भी सेम सा ट्रेंड था, लेकिन असली जो आज कामकाज था या शानदार रिकवरी थी वो मिड कैप स्मॉल कैप में थी और निफ्टी बैंक में थी, जो कि करीब करीब हरे निशान में ही जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी 17 शेयर तेजी में, 33 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के 9 शेयरों में तेजी, 21 शेयरों में बिकवाली और निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में तेजी और 6 शेयरों में ही आज बिकवाली देखने को मिली। हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट्स के आंकड़े हैं वो कुछ संभले हैं, कल के मुकाबले आज आपको ज्यादा संभलते हुए दिखाई पड़ेंगे। 57 शेयर एफ&ओ के तेजी में, 83 शेयरों में बिकवाली, लेकिन एनएससी के 973 शेयरों में तेजी और 894 शेयरों में गिरावट। ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट में आज बिकवाली की इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं थी जितनी आपने पिछले कुछ दिनों में देखी है। इसीलिए बीएससी के 1558 शेयर तेजी में थे और महज 1317 शेयरों में बिकवाली थी। तो बिकवाली की इंटेंसिटी पहले कंपैरिजन में काफी कम हुई है और बाजार कुछ हद तक अब सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है लोअर लेवल्स पर। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है सुमित जी की तरफ से और ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। कम से कम बैंक निफ्टी में आज आपने रिवर्सल देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था पिछले 4 या 5 दिन में। सेंसेक्स पर हमने, माफ़ कीजिए, निफ्टी पर हमने 1000 पॉइंट खोए हैं। जो दिन का और रिकॉर्ड लेवल था वो था लगभग 14,730 और अब आपके सामने लगभग 13,820 के आसपास ये इंडेक्स शायद स्टेबलाइज करता हुआ दिखे आपको कल के सत्र में। चलिए, अब आपको अपने पैनल से जुड़वाते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं कविता जी, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चार्ट्स देखती हैं। दीपाली जी आपको राय व्यक्त करती हुई दिखेंगी बहुत शानदार नतीजों पर जो आने वाले हैं और एनालाइज करेंगी मारुति के नंबर्स। हमेशा की तरह यतिन जी जुड़ेंगे जो आपको डीलिंग रूम चेक देंगे। लेकिन सबसे पहले कविता जी से जुड़ते हैं। कविता जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी बैंक का हरा निशान और निफ्टी का रुझान देख रही हैं कल के सत्र के लिए। यहाँ पर इंट्राडे से बहुत शानदार रिकवरीज दोनों इंडेक्स पर आई हैं। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल शैल जी, कमाई का अड्डा हम डिस्कस किए और निफ्टी में भी डिस्कस किए। बैंक निफ्टी में हमने जाते जाते एक अच्छी तेजी आते हुए देखी। वेरेस मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगी, आप भी डिस्कस किए थे इवन कमाई का अड्डा में, जो पीसीआर लेवल हम लोग नोटिस कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इवन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर, वो काफी ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ चुके हैं। इफ एम आई टॉकिंग अबाउट निफ्टी में मुझे अभी पीसीआर दिख रहा है 0.90 का। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अगर आप निफ्टी का देखें तो वो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है 0.69 पे। एंड यू नो फाइनेंशियल सर्विसेज में तीनों मेजर कंस्टिट्यूएंट हमारे एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक तीनों है और तीनों में हमने जाते जाते एक तेजी आते हुए देखी। और बैंक निफ्टी बट नेचुरल यहाँ से एक बाउंस बैक इसीलिए लिया, तो जो नजरिया मुझे लग रहा है ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ हम बढ़े। और कल भी हम डिस्कस किए थे कि 13,800 का जो लेवल है 13,790 वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इंट्राडे में हम 13,700 के लेवल तक गए और वहां से बाउंस बैक देखा। ऑल्दो क्लोजिंग 816 पे हुई है, तो मैं एक बाय बैट निफ्टी पर देखना चाह रही हूँ। ऑल्दो सस्टेन होना चाहिए इसे, बट 13,700 का जो आज का इंट्राडे का लो है उसे सस्टेन करना चाहिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में बाय करना चाहिए निफ्टी को फॉर द टारगेट ऑफ 14,000। सेम ओवर बैंक निफ्टी क्योंकि आउट परफॉर्म कर सकता है, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक सभी ने एक अच्छा मूव दिया है एट लास्ट, तो 29,800 का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगेन बैंक निफ्टी पर भी एक बाय बैट होगा 31,000 के टारगेट के लिए। का टारगेट बैंक निफ्टी के लिए 29,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और वैसे भी इंडिकेशंस आज सेकंड हाफ में दिखने शुरू भी हो गए। बिल्कुल। और निफ्टी के लिए 14,000 आप टारगेट रखें, लेकिन 13,700 आज के लो से बेहद करीब का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं और तेजी आप दिखा सकते हैं निफ्टी को लेकर भी। अच्छा कविता, जिस तरह से बाजार में रिकवरी आई है, आप कल तेजी और मंदी दोनों तरह की कॉल्स में थी, आज वो कॉल्स तेजी में बदली? यस सुमित जी, हम एक्चुअली देखेंगे हम काफी क्रूशियल लेवल पर कल भी क्लोज हुए थे। आज भी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्योंकि एक अच्छी क्लोजिंग हमें दिख रही है तीनों दिग्गज बैंक्स के चलते, मुझे लग रहा है यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो काफी फेवरेबल होगा और कुछ क्वालिटी स्टॉक अगर यहाँ से ऐड करना चाहे तो बाय बैट्स यहाँ से लेना चाहिए। तो आज कुछ तेजी का मन डेफिनेटली बना है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी बैंक पर और निफ्टी पर। कविता जी, आपकी कोई व्यक्तिगत कॉल्स होंगी जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? यस शैल जी, एक टॉप कन्वेक्शन आइडिया मैंने कमाई के अड्डा में भी शेयर किया है एज एन BTST, उसे ही एज ए टॉप कन्वेक्शन मैं शेयर करना चाहूंगी। दैट इज फ्रॉम द बैंक निफ्टी इटसेल्फ, स्टेट बैंक।
स्टेट बैंक में हमने जाते जाते एक अच्छा मूव आते हुए देखा है, वेयर एज स्टेट बैंक में मुझे लग रहा है अपसाइड इज ओपन अप टू 291 294 के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक को अप्रोच किया जा सकता है। रोल ओवर्स भी अच्छे दिखे हैं फैब के कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 278 का, 291 296 के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक को अप्रोच करना चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट काउंटर लगता है, दैट इज डीएलएफ को आप देखें। डीएलएफ में भी फैब में एक अच्छा वॉल्यूम आते हुए दिखा है फैब के कॉन्ट्रैक्ट्स में, और आप देखिए डेली चार्ट पर एक प्योजिंग लाइन का पैटर्न बनाया है, अपने 20 डेज मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस करते हुए मुझे दिख रहा है। डीएलएफ के इंटरडे चार्ट्स पर भी हम देखें तो वो कोशिश कर रहा था अपने पिवट्स के ऊपर निकलने की, ऑल्दो क्लोजिंग की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे, बट स्टिल कल मुझे लगता है काउंटर में अगर थोड़ा सा मूव दिखता है अपने पिवट्स के ऊपर तो टारगेट 270 और 274 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ को देखा जा सकता है। 255 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक कॉल आपको डीएलएफ पर आती हुई दिख रही है नतीजों से पहले, तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। डीएलएफ की जो रैली थी आपने देखी लगभग 220 रुपए से, और ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर टॉप किया, वहां से हल्का सा करेक्शन, और अब वहां पर बाइंग मोमेंटम दोबारा कविता जी को चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये राय आती हुई दिख रही है दो काउंटर्स पर। ऐसा करते हैं सुमित जी, अर्निंग्स हैवी वीक है और आप बहुत जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं उन स्टॉक्स में जहां पर या तो नतीजे ड्यू हैं या आ चुके हैं। जुड़ते हैं दीपाली जी से। दीपाली जी, आपके पास है दो नतीजे जो कल आएंगे, वो हैं सन फार्मा और सिप्ला के। बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसके बाद चार्ट चेक करेंगी कविता जी। सन फार्मा और सिप्ला से पॉजिटिव अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। पहले सन फार्मा की बात करें तो आय कंपनी की सालाना आधार पर 6% बढ़ सकती है। एबिटा में 18% की ग्रोथ आने का अनुमान है। एबिटा मार्जिन्स लगभग 22.5% से बढ़कर 25% रह सकते हैं, और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ये 913 करोड़ से बढ़कर 1334 करोड़ रहने की संभावना है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा अर्निंग्स के साथ साथ कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, स्पेशली 2-3 मुद्दों पर। पहला तो ये कि कंपनी की जो नॉन कोविड प्रोडक्ट की सेल्स हैं वो कैसी हुई हैं इस तिमाही में, और साथ ही जो कोविड लिंक पोर्टफोलियो है इंडिया का उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। ये दो की एस्पेक्ट्स होंगे, और साथ ही साथ हलोल प्लांट को लेकर क्या अपडेट्स आती हैं उस पर भी नजर रहेगी। सिमिलरली अगर सिप्ला की बात करेंगे तो इंडिया मार्केट सिप्ला के लिए ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 41% की ओवरऑल सेल्स इंडियन मार्केट से आती हैं। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो आय है सिप्ला की वो लगभग 15% बढ़कर आ सकती है। एबिटा में 38% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन भी डिसेंट रह सकते हैं, यानी लगभग 17.25% से बढ़कर जो मार्जिन हैं सिप्ला के वो लगभग 21% के आसपास रह सकते हैं, और मुनाफे में भी ऑलमोस्ट डबल होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 350 करोड़ से बढ़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि 650 करोड़ का मुनाफा सिप्ला पोस्ट कर सकती है। लेकिन इंडियन बिजनेस को लेकर आउटलुक और आगे के लॉन्चेस और नए अप्रूवल्स को लेकर क्या कमेंट्री आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो डबल डिजिट से ज्यादा ग्रोथ सिप्ला के डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकती है, ये दीपाली आपको बता रहे थे। और बेहतर नंबर का अनुमान है सिप्ला केस में सन फार्मा के मुकाबले। सन फार्मा में टैरो के नंबर्स की वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट आज देखने को मिला भी। कविता, दोनों नंबर्स को आपने सुना, चार्ट वाइज दोनों में से क्या ज्यादा बेहतर दिख रहा है आपको? ये सुमित जी, चार्ट वाइज सिप्ला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। मैंने एज अ टॉप कन्विक्शन आज कमाई का अड्डा शो पर भी दिया था सिप्ला बिफोर नंबर्स, और नंबर्स एक्सपेक्टेशंस एज लाइक दीपाली बता रही हैं मुझे डबल होते हुए दिखेंगे प्रॉफिट्स। तो इन दैट केस सिप्ला काउंटर अगर आप देखें तो चार्टिकली भी आप अपने एवरेजेस के ऊपर सेटल हुआ है। हालांकि 2 दिन से स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस बना रहा है, बट आरएसआई स्ट्रेंथ बिल्कुल मिड रेंज में है, जो कि यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं। 842 का क्लोजिंग दिया है फ्यूचर्स में। मुझे लगता है सिप्ला 865 के लेवल्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और 830 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सिप्ला पर। वेयर सन फार्मा काउंटर को देखें तो सन फार्मा में भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बना है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। यहाँ पर भी एक बाय हम लेकर जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 550। बाय या डिप्स मिले सन फार्मा में तो ज्यादा बेहतर होगा। 550 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और 573 582 के टारगेट्स के लिए सन फार्मा में बाइंग की जा सकती है। तो सन फार्मा बाय आप कर सकते हैं, लेकिन सिप्ला जो है वो ज्यादा बेहतर विकल्प कविता को दिखाई पड़ रहा है। अच्छा दीपाली, एक गाड़ी जो आप लगातार चला रही हैं वो टाटा सफारी, और उसी के ही नंबर यानी उसी कंपनी के टाटा मोटर्स के कल नंबर भी आने वाले हैं, उसको लेकर क्या अनुमान है?
टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है अक्रॉस ऑटो सेक्टर और अगर मार्च लो से भी कंपेयर करेंगे तो 286% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। अर्निंग्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। दरअसल इसका स्टैंड अलोन बिजनेस ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस क्वार्टर में और साथ ही अगर आप जेएलआर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी सीक्वेंशियल बेसिस पे काफी इंप्रूव हुई है जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट अर्निंग्स पर दिखेगा। क्वार्टर 3 में जो जेएलआर के वॉल्यूम्स है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे 60% से ज्यादा बढ़े थे, इसीलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे सालाना आधार पर रेवेन्यू टाटा मोटर्स के 12% बढ़ सकते हैं। एबिटा और मुनाफे में लगभग 50% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10.5% से बढ़कर 13.5% के आसपास रह सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स टाटा मोटर्स से एक्सपेक्टेड हैं। चलिए यूँ समझिए कि अगर हमारे ऑफिस में कोई सबसे बढ़िया जॉब है तो वो दीपाली जी की है। ना सिर्फ वो कंपनी को ट्रैक करती हैं लेकिन जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको चलाती हुई दिखेंगी, चाहे वो बाइक्स हों, चाहे वो 4 व्हीलर्स हों, चाहे वो एक से एक बढ़िया कार्स हों। तो बड़ा मुझे जेलसी फील होती है जब वो लैम्बोर्गिनी चलाती हैं या मासेराती चलाती हैं या पोर्श चलाती हैं और फिर वो अपनी फ़ोटो जो है डाल देती हैं ट्विटर पे और मैं अपने जो अंगूठे हैं यहीं घुमाता रहता हूँ ऑफिस में। चलिए, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, हमारी भी कभी जागेगी। चर्चा करते हैं और स्टॉक्स की जहां पर आपको शानदार आज मोमेंटम देखा। कविता जी, आपने निफ्टी पर तो लॉन्ग कॉल दी है और जब हम लोग कमाई के अड्डे में जुड़े हुए थे आपने बहुत अच्छी राय व्यक्त करी एक्सिस बैंक पर, एसबीआई पर और खासकर आईसीआईसीआई बैंक पर। चार्ट्स पर आप बताएं इन तीनों में से आपको सबसे मजबूत काउंटर कौन सा लगता है और कहां पर आप पोजीशनिंग करना चाहेंगी कल के सत्र में? निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की तो आपके पास बाय कॉल है ही। एग्जैक्टली शैल जी, मुझे तीनों ही में स्टेट बैंक जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और एज ए टॉप कन्विक्शन मैंने आपके साथ उसे शेयर भी किया है। क्योंकि एक्सिस बैंक आज रैली कर चुका है, आईसीआईसीआई बैंक में स्टिल स्कोप है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक काउंटर को भी देख सकते हैं। दैट इज ऑल्सो लुकिंग गुड इन द सेम पेस। मुझे लगता है 535, 545 के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक को देखा जा सकता है और 521 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बैंक्स की बात हो रही तो एक बार एक्सिस बैंक को भी देखिए। नंबर्स के बाद ये शेयर आज खुला तो नीचे था, इनफैक्ट इंडिकेटिव में तो ये 10% नीचे दिखा रहा था, लेकिन वहां से इसमें क्या शानदार रिकवरी और दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद। ये तेजी अगर किसी ने अभी भी लॉन्ग किया है तो क्या करे, क्या अब होल्ड करे या अब हो गई तेजी इसकी डन? इट्स नॉट लाइक दैट सुमित जी, बट स्टिल एक्सिस बैंक ने जो आज मूव दिया है और आप चार्टिकली देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल फ्रेम होकर आया है इस पर। मुझे लगता है स्टिल इसमें स्कोप है एक्सिस बैंक में। जिन लोगों ने बाइंग किया है उन्हें ट्रेल कर लेना चाहिए अपना स्टॉप लॉस एट 656 पर और मुझे लगता है अपसाइड इज ओपन अप टू 690, 695 के टारगेट्स के लिए इसे अप्रोच करना चाहिए। ये तो 695 और 700 का लक्ष्य आपको कविता जी देती हैं एक्सिस बैंक पर। जतिन जी, आज तो कमाल की तेजी हमने इस काउंटर पर देखी। ना सिर्फ बैंक निफ्टी, आपने निफ्टी में भी टॉप परफॉर्मर एक्सिस बैंक को ही देखा और यहां पर लगभग 3x वॉल्यूम आपने एनएससी पर आता हुआ देखा। टॉप ट्रेडेड काउंटर था एक्सिस बैंक और इसके नतीजे बाजार को बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आए हैं। एक कारण निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का एक्सिस बैंक भी था। इनफैक्ट मार्केट में तो ये भी बस था कि अगर बाजार आज सपोर्ट करता तो ये शायद डबल डिजिट से ज्यादा चलता हुआ दिखता जिस तरह के नंबर्स इसके आए थे। वो बात अलग है कि बाजार 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे था, उसके बावजूद ये शेयर 6-7% चला। तो अगर कहीं इसके फेवर में हवा होती तो आज किस तरह कमाल होता, वो देखने वाला होता। चलिए, ये राय आपको एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है, लेकिन समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग जुड़ेंगे यतिन जी से, वो आपको राय देंगे कि डीलिंग रूम्स में बाय और सेल ट्रेड्स कौन से हैं और फिर हम लोग कविता जी से जुड़ेंगे और मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, खासकर फर्टिलाइजर कंपनीज की, जहां पर आपने आज क्लोजिंग ट्रेड्स में बहुत शानदार तेजी देखी। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में सुमित जी और मैं हाजिर होते हैं।
स्वागत है मार्केट्स टुडे में आपका और चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं फ्राइडे के ट्रेड के लिए। जुड़ते हैं यतिन जी से। यतिन जी, आज कोई राय आप व्यक्त करें, किस तरीके से जनवरी की एक्सपायरी रही और क्या मूड माहौल है डीलिंग रूम्स में? देखिए, एक्सपायरी काफ़ी नरम हुई है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है, जो कि है 13,750 से लेके 13,800 की रेंज। तो ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है जहां निफ्टी ने लगातार आज इंट्राडे में सपोर्ट लिया और उसके ऊपर जो है बंद करने की कोशिश की। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में आज काफ़ी हमको हलचल देखने को मिली, खास करके सरकारी बैंक्स में, और जिसके कारण हमने देखा कि HDFC बैंक और कोटक में नरमी के बावजूद आज हरे निशान के साथ निफ्टी बैंक ने कारोबार किया। खैर, ये तो रही एक्सपायरी के बाद, लेकिन दो शेयर्स जहां डीलिंग रूम्स फोकस कर रहे हैं अपना पैसा, उनमें सबसे पहले है टाटा मोटर्स, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 275 से लेकर 280 तक के लेवल्स बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं। कल अपनी क्वार्टरली रिजल्ट पेश करेगी टाटा मोटर्स, और उसके पहले हमने काफ़ी अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो यहाँ एक खरीदारी की सलाह आ रही है डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा IT शेयर्स में बाय ऑन डिप की रणनीति डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, जहाँ टेक महिंद्रा उनका टॉप पिक है। टेक महिंद्रा की बात करें तो 1000 से लेकर 1020 तक के टारगेट्स यहाँ डीलिंग रूम्स को लगते हैं, और अगर आप वायदे बाजार का डेटा देखें टेक महिंद्रा का, तो लगभग 75% तक के रोल ओवर्स हमको देखने को मिले हैं फरवरी सीरीज में। तो काफ़ी अच्छे रोल ओवर्स IT क्षेत्र में, और जैसे कि मैंने पहले कहा टाटा मोटर्स में भी डीलिंग रूम्स की एक बाय की मुहर आ रही है। टाटा मोटर्स पे हम बात कर भी रहे थे, दीपाली से हमने जाना भी किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, और टेक महिंद्रा लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, ऑलमोस्ट हरे निशान में शेयर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, 1.5% की ही महज गिरावट रही। किस तरह कविता आपने रीड किया इसके चार्ट्स को, टेक महिंद्रा के, क्या किया जाए, और अगर टाटा मोटर्स पे भी आप दोबारा राय देना चाहें तो? यस सुमित जी, टाटा मोटर्स में हमने एक अच्छी तेजी देखी। फिलहाल चार्ट पर एक आइलैंड क्लस्टर फॉर्मेशन जरूर बना, लेकिन आज की जो क्लोजिंग आई है दैट इज 266। कल रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स मुझे एज सच बाय जोन बेस्ट लगता है कि ये मुझे 250-230 के लेवल्स पर मिलता, बट बिफोर दैट इसने एक अच्छा रिवर्सल साइन दिखाया है चार्ट पर। सो आई बिलीव टाटा मोटर्स को 300-310 के टारगेट्स के लिए 1 या 2 दिन का पोजिशनल मूव देखें हम अप्रोच कर सकते हैं। वेयर इज जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 255 का करना चाहिए। एंड अनदर वन इज टेक महिंद्रा। सेम ओवर अगर आप टेक महिंद्रा को देखें तो टेक महिंद्रा एक चैनल फॉर्मेशन में अपसाइड चैनल हम देख रहे हैं डेली चार्ट पर, ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका था और अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। 981 का कल इसका क्लोजिंग है। मुझे लगता है अपसाइड इज ओपन अप टू 1009-1010 के टारगेट्स जो होंगे, एक इमीडिएट हर्डल है इसका 20 डेज मूविंग एवरेज। तो 1008 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 1030 के टारगेट की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि आज एक हैमर फॉर्मेशन बना है और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड अच्छे हैं। मुझे लगता है 1010-1030 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करना चाहिए। वेयर इज स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 965 का करना चाहिए। का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और खरीदारी करके चल सकते हैं टेक महिंद्रा में भी, और टाटा मोटर्स में 300 प्लस तक की चाल भी देखने को मिल सकती है, ऐसा कविता का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पे सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बाजार को लेकर जो उन्होंने रुख है वो साफ रखा है कि अब आप तेजी की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली आप मेंटेन करेंगे, आज के लोज जो है वो आपके लिए स्टॉप लॉसेस होंगे, लेकिन आप तेजी का रुख ही मार्केट्स में लेकर चलिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी उनकी राय साफ है कि वहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दोनों कॉल्स उनकी तरफ से DLF और SBI दोनों में ही उन्होंने तेजी की बातचीत की है। DLF में उन्होंने जो टारगेट्स दिए वो करीब करीब 274 के हैं, और SBI में करीब करीब 296 या 300 रुपए तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। तो वहां पर कविता तेजी की बातचीत कर रही है। इसके अलावा कुछ शेयर जहां पर हमने बातचीत की उसमें टाटा मोटर्स उन्होंने तेजी के लिए एक विकल्प के तौर पर दिया। सिप्ला उन्होंने पहले भी दिया और दोबारा 865 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी है। सन फार्मा 582-580 तक की चाल दिखा सकता है, 550 से स्टॉप लॉस रखने की राय उनकी तरफ से आई है। और साथ ही साथ एक्सिस 695 तक मोमेंटम और दिखा सकता है, और ICICI बैंक सेकंड हाफ का एक स्टार परफॉर्मर 545 तक की चाल यहां पर भी देखने को मिल सकती है। तो सभी शेयरों पे आपको राय दी जा चुकी है, मार्केट्स को लेकर भी रुख साफ है, लेकिन अब पहला सत्र होगा अगली सीरीज का और एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ हम पहुंचने वाले हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ अपनी रणनीति को आप आगे बढ़ाइएगा। इसी नोट के साथ नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार।